बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में हमने सीखना है कि रिएक्ट के अंदर कॉन्टेक्स्ट, रिड्यूसर और स्टेट क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, स्टेट जो है वो आपका डाटा स्टोरेज स्पेस होती है, डाटा स्टोरेज कंपोनेंट होता है जो कि आपको किसी भी किस्म का डाटा आप उसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। और जो आपका कॉन्टेक्स्ट है वो कोई भी डाटा हो सकता है जो आप किसी भी ऑब्जेक्ट से रिलेटेड डाटा उसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। और इसके अलावा जो रिड्यूसर है वो क्या करता है, आपकी प्रीवियस स्टेट को मूव करता है नेक्स्ट एज ए एक्शन, और नेक्स्ट स्टेट के ऊपर जाके एक्शन अप्लाई करता है और नेक्स्ट स्टेट की जो पोजीशन होती है वो हमें बताता है। यानी डाटा लेता है मेमोरी से, मेमोरी लोकेशन से, स्टेट से, और आगे मूव करता है, फिर उसको रिड्यूस करता है ताकि उसमें आप नया डाटा स्टोर कर सकें। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप अपने रिएक्ट वाले फ़ोल्डर में आ जाएंगे, जिधर आपने रिएक्ट का फ़ोल्डर बनाया था एसआरसी में आ जाएं। एसआरसी में आने के बाद आप कंपोनेंट में आ जाएं। कंपोनेंट में आने के बाद यहाँ पे आप एक फ़ोल्डर, इस फ़ोल्डर का आप नाम रखेंगे जी एम्प्लॉय, क्योंकि हमने एम्प्लॉय का डाटा स्टोर करना है तो यहाँ पे मैं एम्प्लॉय रखती है। ठीक है, एम्प्लॉय के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं जी। सबसे पहले आप इसके अंदर एक फ़ाइल बनाएंगे और उसका नाम आप रखेंगे एम्प्लॉय state.js। ठीक है, और इसी तरह आप इसके अंदर यूज़ करेंगे ये न्यू फाइल दैट इज़ एम्प्लॉय context.js। और इसी तरह आप इसके अंदर एक फ़ाइल बनाएंगे जनाब दैट इज़ एम्प्लॉय reducer.js। ठीक है, इन तीनों में हम रिएक्ट जेएस के तीनों फंक्शनलिटीज़ को, तीनों कंपोनेंट्स को यूज़ करेंगे। इधर कॉन्टेक्स्ट को यूज़ करेंगे, रिड्यूसर को और स्टेट को। सबसे पहले जनाब हम कॉन्टेक्स्ट की बात कर लेते हैं। तो एम्प्लॉय में आ जाए, एम्प्लॉय context.js। इधर आके जनाब हम क्या करेंगे, इंपोर्ट कर लेंगे और यहाँ पे हम कहेंगे जी क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, इसका पैकेज है ये हम यूज़ करेंगे दैट इज़ फ्रॉम रिएक्ट। ठीक है, ये यहाँ पे आ गया रिएक्ट। और इसके बाद जनाब यहाँ पे आप क्या करेंगे जी यहाँ पे आप लिखेंगे जी एम्प्लॉय, ये एम्प कर सकते हैं आप, सिंपल एम्प कॉन्टेक्स्ट, ये कॉन्स्ट ले लें दैट इज़ इक्वल टू क्रिएट कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, ये इसका फंक्शन है क्रिएट कॉन्टेक्स्ट का, जो कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करता है, और मैंने इसको असाइन कर दिया है। इसको मैं सेव करता हूँ जनाब। सेव करने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे आके इसको एक्सपोर्ट कर देंगे दैट इज़ एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट एंड एम्प कॉन्टेक्स्ट। ठीक हो गया जी। इसके बाद जनाब हमने स्टेट को यूज़ करना है, तो स्टेट के लिए हमें एक्शंस भी ऐड करने पड़ेंगे कि जब हम ऐड करें एम्प्लॉय को तो स्टेट की पोजीशन क्या हो, डिलीट करें, अपडेट करें तो क्या पोजीशन हो उसकी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एम्प्लॉय वाले फ़ोल्डर में आके यहीं पे आप एक नई फ़ाइल बना लेंगे और उसका नाम मैं रख देता हूँ actions.js। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्शंस डिफ़ाइन कर लेंगे और यहाँ पे मैं लिखूँगा जी एक्सपोर्ट कॉन्स्ट ऐड एम, यानी ऐड एम्प्लॉय, और ये हो जाएगा जी ऐड अंडरस्कोर एम। ठीक है, इसी तरह हम बाकी ऐड कर लेंगे। मैं तो इसी को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से जनाब, ऐड एम्प, और ऐड के बाद जनाब डिलीट का आ सकता है, उसके बाद अपडेट का आ सकता है। अपडेट के बाद हमने फ़र्ज़ करें करंट जो है उसका डाटा लेना है, करंट जो लोड करना है एम, तो उसके लिए आप कर सकते हैं सेट करंट ऐप एम्प, सेट करंट एम्प, और उसके बाद आप कर सकते हैं जी फ़िल्टर एम्प। ठीक है जी, क्योंकि हमने इसको सर्च करना है। और उसके बाद आप क्या करेंगे जी, क्लियर करेंगे, क्लियर फ़िल्टर एम्प, और यहाँ पे आ जाएगा जी
इसके साथ सेट अलर्ट, हमने अलर्ट भी देने हैं, डिलीट हो गया एम्प्लॉय या एडिट हो गया या अपडेट हो गया, या उसके साथ हमने अलर्ट्स भी देने, फिर उस अलर्ट को हमने क्लियर भी करना है। तो इसके लिए फिर आप यहाँ पे क्लियर अलर्ट, तो इनको एज इट इज़ जनाब इधर इनकी असाइनमेंट दे दें। अपडेट एम है तो अपडेट एम, सेट करंट एम्प्लॉय यानी करंट एम्प्लॉय है उसका डाटा देख रहे हैं, उसको विजिट कर रहे हैं या एडिट कर रहे हैं या अपडेट कर रहे हैं, उसके लिए था ये फ़िल्टर सर्च करने के लिए। फिर आप उस सर्च को क्लियर भी करेंगे ताकि नए एम्प्लॉयज़ को सर्च कर सकें। फिर जनाब अलर्ट आप दिखाते हैं तो अलर्ट को आप फिर क्लियर भी करेंगे। ये वो एक्शंस हैं जो हम परफॉर्म करेंगे अपनी स्टेट में मुख्तलिफ डाटे की फॉर्म में, ठीक है। जो डाटा आएगा ऐड करने के लिए उसके लिए ऐड एम का, डिलीट एम का, ये सारे हम यूज़ करेंगे। उसके बाद जनाब आप चले जाएं अपने एम्प्लॉय स्टेट में। एम्प्लॉय स्टेट में आके आप यहाँ पे करेंगे इंपोर्ट, सबसे पहले करेंगे जी इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, ठीक है जी। और इसके साथ आप करेंगे रिएक्ट के साथ कॉमा लगा के इसका हुक यूज़ करेंगे, हुक के साथ आप करेंगे यूज़ इसका रिड्यूसर, यूज़ रिड्यूसर फ्रॉम रिएक्ट, ठीक है जी। रिएक्ट का पैकेज है। तो इसी तरह नीचे आके जनाब इधर आप यूज़ करेंगे जी इंपोर्ट UUID यानी यूनिवर्सल जो हमारा आइडेंटिफायर था फ्रॉम, हमने पैकेज ये इंस्टॉल किया हुआ है। और इसी तरह जनाब आके आप यहाँ पे इंपोर्ट एम्प्लॉय कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि हमें एम्प्लॉय के कॉन्टेक्स्ट भी चाहिए और वो हम इंपोर्ट करेंगे जनाब फ्रॉम एम्प्लॉय कॉन्टेक्स्ट से, ठीक हो गया। इसी तरह जनाब आके आप क्या करेंगे, रिड्यूसर को भी इंपोर्ट करेंगे। तो इंपोर्ट एम्प्लॉय रिड्यूसर फ्रॉम एम्प्लॉय रिड्यूसर, एम्प्लॉय रिड्यूसर भी ऐड हो गया। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, सारे एक्शन जो हैं वो इंपोर्ट कर लेंगे। इंपोर्ट फ्रॉम, वो है हमारे जनाब एक्शंस में, तो ये पड़ा हुआ एक्शन, एक्शंस के सारे जो मॉड्यूल हैं ये सारे मैं उधर ले जाता हूँ। यहाँ पे इसको कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करके इधर हम पे पेस्ट कर देता हूँ, पेस्ट करके इसको एज इट इज़ रहने दें। ऐड एम, ये आ गया जनाब हमारे पास, और इसके साथ बाकी आ जाएंगे एक्शन इसके। इसी तरह ये वाले, इसको भी आप बैक करेंगे, यानी सारे एक्शन जो हैं वो सारे आप इधर ऐड कर लेंगे ताकि हम 1 बाय 1 उसको स्टेट के अंदर अप्लाई कर सकें। ये भी यहाँ से निकल जाएगा जी। और इधर कॉम, ये भी निकल जाएगा जी। ये भी निकल जाएगा। और ये इतना, ठीक हो गया। ये हमारे एक्शन से इंपोर्ट हो गए हैं। अभी तक इनमें से कोई भी यूज़ नहीं हुआ, इसलिए आपको ये थोड़ा डिम नज़र आ रहे हैं, तो इनको आगे यूज़ करते हैं। यहाँ से मैं इसको सेव करता हूँ। इसके बाद जनाब इधर हम बनाएंगे स्टेट। तो स्टेट बनाने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे एंटर करें और यहाँ पे कॉन्स्ट, और इसका नाम रखेंगे जी एम्प्लॉय स्टेट। और ये जनाब एरो फंक्शन यूज़ करेगी और यहाँ पे प्रॉप्स पास करेंगे हम, यानी प्रॉपर्टीज़ इसकी पास करेंगे। यहाँ पे जनाब आप एंटर करें, ये कॉन्स्ट लें और उसको आप कह देंगे इनिशियल स्टेट, यानी इनिशियल जो स्टेट है उसकी क्या पोजीशन होगी, ये हम यहाँ पे यूज़ करेंगे इनिशियल स्टेट। और दैट इज़ इक्वल टू ब्रेसेस, और इस इन ब्रेसेस के अंदर हम डाटा पास करेंगे इन दी फॉर्म ऑफ अरे। तो यहाँ पे मैं एम्प्लॉयज़ के नेम का एक अरे बना लेता हूँ और इसको मैं कह देता हूँ जनाब ये इक्वल है
खाली एरे के, और इस खाली एरे के अंदर कुछ डमी डाटा है वो मैं इधर ऐड कर देता हूँ। लेट्स सपोज एम्प्लॉय का आईडी है जी 1, ठीक है, और उसका नेम है बाबर, ठीक है जी, और उसका ईमेल है जी babar@gmail.com, और उसके बाद फ़ोन है जी लेट्स सपोज ये है, और डेजिग्नेशन है जी दैट इज़ मैनेजर, और सैलरी है जी। ठीक हो गया जी, ये सारा डाटा है। और इसी तरह आप और भी ऐड इसके अंदर कर सकते हैं, करना चाहें तो 2-3 एम्प्लॉयज़ का नेम आप और का ऐड कर लें। मैं एक और का ऐड कर लेता हूँ ताकि हम उसको देख सकें। वन टू थ्री फ़ोन नंबर जो है वो यहाँ से चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, मैनेजर की जगह पे आ जाएगा ये सुपरवाइज़र, ये इतनी सैलरी जो ना सुपरवाइज़र की हो। ठीक हो गया, इसका आईडी जो होगा वो 2 हो जाएगा। ये हमारे पास जनाब डाटा है। इसके बाद जनाब हम क्या करेंगे कि इधर जो है आके यहाँ पे ये रिड्यूसर को यूज़ करेंगे, और इस स्टेट को मैं यूज़ करूँगा, उस स्टेट के डाटे को उसको पहले गेट करूँगा, फिर उसको डिस्पैच कर दूँगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ ये कॉन्स्ट, 2 मैं कॉन्स्ट ले लेता हूँ, एक स्टेट ले लेता हूँ और एक डिस्पैच ले लेता हूँ। ठीक है जी, यानी स्टेट में डाटा होगा और डिस्पैच में उसने पुश करना है डाटे को। और ये कहाँ से आएगा जी, ये आएगा जी यूज़ रिड्यूसर, और रिड्यूसर के अंदर 2 पैरामीटर होंगे, एक होगा जी एम्प्लॉय रिड्यूसर और दूसरा इनिशियल स्टेट। ठीक है, दूसरा कौन सा हो जाएगा जी, इनिशियल स्टेट, ये जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, और ये एम्प्लॉय रिड्यूसर मैंने इधर ये वाला इधर यूज़ किया। ठीक हो गया जी, इनिशियल स्टेट ये आ गया इधर। और यहाँ पे जनाब हम क्या करेंगे, इसको टर्मिनेट कर दिया, और इधर हम जितने भी एक्शन होंगे, ठीक है, वो इधर आएंगे। ऐड ऑल एक्शंस हेयर, ये हम बाद में देखेंगे। ऐड के, अपडेट के, डिलीट के, ये सारे इन एक्शंस के बाद क्या होगा जनाब, इधर हमें वो रिटर्न करे, क्या रिटर्न करे कि इसका जो पैकेज है प्रोवाइडर्स का वो हमें रिटर्न करेगा। और उसके लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इधर जनाब हम यूज़ करेंगे एम्प्लॉय कॉन्टेक्स्ट, जो ऊपर हमने अगर आप देखें तो हमने ऊपर इंपोर्ट करवाया हुआ एम्प्लॉय कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट का जो है वो डाटा प्रोवाइड करने का जो प्रोवाइडर का पैकेज है वो हम यूज़ करेंगे प्रोवाइडर। ठीक हो गया जी, प्रोवाइडर। ये टैग जो है हम इस तरह बंद करेंगे क्योंकि हमने इसके अंदर वैल्यूज़ जो हैं वो पास करनी है। तो वैल्यूज़ पास करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाएंगे, इधर एंटर करें और यहाँ पे लिखें जी वैल्यू, और वैल्यू जो है हमारी वो आ जाएगी जनाब इधर। और यहाँ पे आप करेंगे जी उसी तरह एम्प्लॉयज़ जो अरे है, ये नई अरे है, इसको आप स्टेट डॉट एम्प्लॉयज़ की अरे जो है ना वो असाइन कर देंगे, यानी ये वाली इसको असाइन हो जाएगी। ठीक हो गया जी, तो इसको बेशक टर्मिनेट करने की ज़रूरत नहीं है। अब इतना काम हमारा हो चुका है। इस काम को करने के बाद हम क्या करेंगे, इनको चाइल्ड प्रॉपर्टी बना देंगे, यानी चाइल्ड प्रॉप्स बना देंगे। तो चाइल्ड प्रॉप्स बनाने के लिए यहाँ पे आके जनाब मैं क्या करता हूँ, इधर ब्रेसेस यूज़ करके तो मैं यहाँ पे कह देता हूँ जी प्रॉप्स, दिस नहीं आएगा, अकेला प्रॉप्स आएगा, प्रॉप्स डॉट चिल्ड्रन।
ठीक है। ये काम करने के बाद इन दी एंड हम इसको एक्सपोर्ट कर देंगे। एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट एम्प्लॉय स्टेट। ठीक हो गया जी। ये एम्प्लॉय स्टेट कौन सा है, ये हमने यूज़ किया कॉन्स्ट, क्योंकि सारा प्रोसीजर इसके अंदर है। ये डाटा भी कंटेन कर रहा है एम्प्लॉयज़ का, ठीक है। फिर ये डिस्पैच भी कर रहा है और स्टेट भी बना रहा है उसकी, और उसके बाद क्या कर रहा है कि ये वाला डाटा जो है वो एम्प्लॉयज़ अरे के अंदर मूव करवा रहा है। तो एम्प्लॉय रिड्यूसर मैंने आपको कहा था कि किसी भी स्टेट को मूव करने के लिए यूज़ होता है। और ये देखें इनिशियल स्टेट के साथ ये मूव होगा ये रिड्यूसर जो है, और जो प्रीवियस जो स्टेट होती है उसका डाटा मूव करता है, और जो करंट पोजीशन होती है स्टेट की या नई स्टेट जो होती है वो साथ प्रोवाइड करता है। तो स्टेट इज़ अ प्लेस इन विच यू कैन मूव द डाटा एनीवेयर यूजिंग डिस्पैच इन द प्रोजेक्ट। तो उम्मीद है आपको इस सारे प्रोसीजर की समझ आई होगी। तो आगे बढ़ते हैं जनाब। इस स्टेट को जनाब हम यूज़ करेंगे अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, app.js में आ जाएं। app.js में आने के बाद यहाँ पे आप इसको इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट एम्प्लॉय स्टेट फ्रॉम, ये है जी हमारे पास कंपोनेंट। कंपोनेंट के अंदर क्या है जी, लेआउट्स, और लेआउट्स के अंदर क्या है जी, एम्प्लॉयज़, और एम्प्लॉयज़ के अंदर क्या है जी, एम्प्लॉय स्टेट। ये हमने इंपोर्ट करवा ली क्योंकि वो लेआउट्स के अंदर चला गया। एनीवेज पाथ जो है ना वो एग्जैक्ट होना चाहिए, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। इसको हम जनाब इधर यूज़ करेंगे क्योंकि स्टेट पे ही जो है ना वो आपके वो मेन कंपोनेंट होता है आपके प्रोजेक्ट का, जिसके अंदर डाटा आपको अवेलेबल होता है, और उस डाटा के ऊपर आप एक्शन जो है ना वो सारे परफॉर्म करते हैं। ठीक हो गया। तो सारी चीज़ें जो है स्टेट के अंदर आ गई हैं, तो प्रोजेक्ट जो है वो बेहतर लग रहा है। तो आगे बढ़ते हैं जनाब, इसको देखते हैं आगे हमने क्या करना है। इस वक्त जनाब हमारे पास जो एम्प्लॉयज़ का डाटा है वो अवेलेबल है। तो मैं क्या करूँगा, पहले एक पेज बनाऊँगा जिसके अंदर हम सारे एम्प्लॉयज़ का डाटा गेट करेंगे, फिर हर एम्प्लॉयज़ की जो है वो हम डिटेल भी देखेंगे। अब यहाँ पे आके जनाब मैं क्या करूँगा, हमारे पास स्टेट के अंदर डाटा अवेलेबल है तो सारे एम्प्लॉयज़ का डाटा गेट करेंगे, फिर हर एक एम्प्लॉय की हम डिटेल भी देखेंगे। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे कंपोनेंट में आके इधर एक पेज बनाएं और उसका नाम रखें जी ऑल एम्प्लॉय। ठीक है जी, ऑल एम्प्लॉय .js। यहाँ पे आके आप इसका कंपोनेंट बना लें, और ये एक्सपोर्ट कंपोनेंट ऑल एम्प्लॉय, और इधर आके जनाब हम हुक यूज़ करेंगे ब्रेसेस। पहले तो एक आप फ्रेगमेंट यूज़ करें इसके साथ, और साथ आप लगाएंगे ये यूज़ कॉन्टेक्स्ट। ये दोनों पैकेज हम यूज़ करेंगे। इसके बाद जनाब हम क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे कॉन्टेक्स्ट को। तो वो है हमारा एम्प्लॉय कॉन्टेक्स्ट, और वो पड़ा हुआ है जनाब एम्प्लॉयज़ में, और एम्प्लॉय के अंदर एम्प्लॉय कॉन्टेक्स्ट। इसको हम यूज़ करेंगे क्योंकि कॉन्टेक्स्ट जो है वो सारे इसी के अंदर होंगे। अच्छा जनाब, इसके बाद जनाब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा कॉन्स्ट है ऑल एम्प्लॉय, ठीक हो गया। इससे पहले हम क्या करेंगे, दो कॉन्स्ट बनाएंगे। एक के अंदर हम यूज़ कॉन्स्ट यूज़ करेंगे, और दूसरे के अंदर हम क्या करेंगे, उस कॉन्स्ट को यूज़ कॉन्टेक्स्ट होगा उसको असाइन कर देंगे एक और कॉन्स्ट के अंदर। फिर उस कॉन्स्ट को हम क्या करेंगे, क्योंकि वो एक अरे की फॉर्म होगी, उसकी फिर हम करेंगे मैपिंग, यानी उसको फिर हम ओपन करेंगे। उस अरे के अंदर से हम डाटा जो है वो एक्सट्रैक्ट करेंगे। उसके लिए जावास्क्रिप्ट का फंक्शन जो है मैप यूज़ होता है। तो वो काम करते हैं जनाब। यहाँ पे आएंगे, पहले आप ये कॉन्स्ट यहाँ पे लें कॉन्स्ट, और इसका नाम रखें जी एम्प्लॉय कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, तो ये स्मॉल कर लें इसका ई, ताकि वो दोनों के साथ मैच ना करे, क्योंकि ऊपर भी एम्प्लॉय कॉन्टेक्स्ट है। यहाँ पे आके इक्वल साइन लगा के आप करेंगे ये यूज़ कॉन्टेक्स्ट। यूज़ कॉन्टेक्स्ट के अंदर आप लगाएंगे जी एम्प्लॉय कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, ये वाला ये इधर यूज़ हो गया।
इसके कॉन्टेक्स्ट जो है वो सारा डाटा जो है इसको मिल गया। अब मिलने के बाद आप क्या करेंगे, एक कॉन्स्ट और लेंगे और यहाँ पे आप उसको क्या करेंगे, एम्प्लॉयज़, और ये आप उसको असाइन कर देंगे एम्प्लॉय कॉन्टेक्स्ट। ठीक हो गया। इसको हम मैप कर लेंगे, इसके अंदर सारा डाटा होगा और उसको हम शो कर लेंगे। तो डिव नहीं लगेगी यहाँ पे डिव की जगह पे आप फ्रेगमेंट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन डिव भी यूज़ करेंगे तो कोई इशू नहीं है। लेकिन एक फॉर्मेट है प्रॉपर उसका रिएक्ट जेएस का, तो हम उसी को फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ पे आके जनाब एम्प्लॉयज़ डॉट मैप, ठीक है, और ये आएगा जनाब ब्रेसिस के अंदर क्योंकि आपने इसको गेट करना है। तो उसके लिए फिर आप मैप में आके यहाँ पे आप क्या करेंगे, एक और कॉन्टैक्ट का या एम्प्लॉय का वेरिएबल बना लें, सिंपल एम्प्लॉय, और इधर जनाब ब्रैकेट्स में आप यूज़ करेंगे इसका डाटा जो आपको मिलेगा, यानी उसका नेम या ईमेल जो भी आप उसका लेना चाह रहे हैं। यहाँ पे आप h2 का टैग लगाएं, h2, और इधर आप यूज़ कर सकते हैं जनाब वो जो आपने वेरिएबल इधर जो अरे आपने यहाँ पे ली है, ये देखें एज ए अरे, यानी ये जैसे हम लेते हैं ना जी एम्प्लॉय फॉर ईच एम्प्लॉय एज एम्प्लॉय, ठीक है, यहाँ पे भी ऐसे ही है। तो यहाँ पे इसको ठीक कर लें, ये एम्प्लॉयज़ है तो मैं इसको एम्प्लॉयज़ कर लेता हूँ, इसको यहाँ से कॉपी करें, ये आएगा इधर एम्प्लॉयज़ ऐड एम्प्लॉय, ठीक है, एज एम्प्लॉय, यानी एक वेरिएबल उसके अंदर वो ईच वैल्यू को स्टोर करता है या उसके नेम और फ़ोन को सबको, जैसे फॉर ईच है, ये वही कंसेप्ट है मैप वाला भी। तो यहाँ पे आप कर सकते हैं जी एम्प्लॉय डॉट उसका कौन सा नेम है जी, और उसका जो फील्ड है वो नेम है, फ़ोन है, इस तरह सारे आप उसके अंदर डिस्प्ले कर सकते हैं। इसको जनाब हम यूज़ करेंगे ऑल एम्प्लॉयज़ को, तो उसके लिए आप होम पेज में आ जाएँ, home.js में ऑल एम्प्लॉयज़ के मॉड्यूल को हम यूज़ करेंगे। तो यूज़ करने के लिए यहाँ पे मैं आ जाता हूँ क्लास नेम, और बूटस्ट्रैप की क्लास एक यूज़ होगी दैट इज़ कंटेनर, ये यहाँ से हट जाएगा। और इधर जनाब हम करेंगे इसको div, और एक और क्लास नेम आ जाएगी दैट इज़, अगर आप देखें कॉलम्स के लिए जो क्लासेस यूज़ होती हैं बूटस्ट्रैप की, वो है जनाब कॉल SM-4 9 लगा देंगे तो वो बड़ी हो जाएगी। तो यहाँ पे क्लास यूज़ होगी जनाब कॉल SM-9, और यहाँ पे आ जाएगा जनाब ऑल एम्प्लॉयज़ का मॉड्यूल, और div क्लास नेम दैट इज़ कॉल SM2, और इधर जो है वो फॉर्म हम डिस्प्ले करेंगे, फॉर्म विल डिस्प्ले हेयर, ठीक है जी। तो इसकी आगे आउटपुट दे हमारे पास एरर, इसका एम्प्लॉय जो है इक्वल साइन लगा हुआ है, इक्वल साइन नहीं आना था, एम्प्लॉय स्टेट में है, यहाँ पे कॉलन आना था। इसको जनाब सेव करते हैं। तो सेव करने के बाद जनाब आप इसको आगे देखते हैं, इसके शुरू में जनाब हम क्या करेंगे, हमें चाहिए एक कॉलम इधर एक इधर, तो इसके शुरू में हम लगाएंगे एक रो, और रो लगाने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे div क्लास नेम दैट इज़ इक्वल टू रो, ठीक है। ये div जो है यहाँ पे क्लोज़ होगी ताकि ये दोनों कॉलम्स उसके अंदर आएँ, रोज़ और उसके अंदर दो कॉलम्स ये अवेलेबल हैं। ये देखिए ये कॉलम है, ये फॉर्म विल डिस्प्ले हेयर, तो इधर हमारे सारे एम्प्लॉयज़ आएंगे और इधर जो है हमारा वो फॉर्म आएगा, ठीक है। और ऊपर हम सर्च बार भी ऐड करेंगे।